नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आप सबके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ज़्यादातर बच्चों को प्रोबेबिलिटी में सैम्पल स्पेस बनाने में मुश्किल आती है, तो आज मैं आपको बताऊँगा कि सैम्पल स्पेस सैम्पल ट्री का यूज़ करके किस तरह से बनाया जाता है। देखिए मेरे पास एक ये कॉइन है और इस कॉइन को अगर आप देख पाएँ तो ये जो साइड आपको दिखाई दे रही है ये इस समय हेड है और ये इस समय टेल है। तो यानी कि ये कॉइन जो कहलाएगा वो अनबाइज्ड कॉइन कहलाएगा, बिकॉज इसमें हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बराबर बराबर है। पर अगर ये ही कॉइन बोथ साइड से हेड हो या बोथ साइड से टेल हो तो वो कॉइन बाइज्ड कॉइन कहलाएगा। तो जब प्रोबेबिलिटी आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि अनबाइज्ड कॉइन और बाइज्ड कॉइन में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि अगर कोई भी कॉइन के एक सिरे पर हेड और दूसरे सिरे पर टेल हो तो उस कॉइन को हम अनबाइज्ड कॉइन कहेंगे, जबकि अगर दोनों सिरों पर हेड हो या दोनों सिरों पर टेल हो तो वो कॉइन बाइज्ड कॉइन कहलाएगा। आइए अब समझते हैं सैम्पल स्पेस किस तरह क्रिएट किया जाता है। सपोज करिए मेरे पास एक कॉइन है और इस कॉइन को मैंने फ्लिप किया। अगर मैं फ्लिप कर रहा हूं तो यहां मेरे पास हेड भी आ सकता है और मेरे पास टेल भी आ सकता है, ठीक है। तो पहली बार जब हमने कॉइन को फ्लिप किया या टॉस किया तो पॉसिबिलिटीज क्या आई? पॉसिबिलिटीज आई आइदर वी गेट हेड और टेल। अब बच्चों एक बार कॉइन को टॉस किया है तो आप में से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी सैम्पल स्पेस बनाने में। बट क्या होगा अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करता चला जाऊं 2 टाइम्स 3 टाइम्स या और ज़्यादा बार, ठीक है, तो फिर वहां पर सैम्पल स्पेस में थोड़ा सा आपको ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा, आपको सैम्पल ट्री का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आज का मेरा वीडियो का मोटिव है कि हम सैम्पल ट्री किस तरह से बनाएं। देखिए अगर एक बार हमने कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास दो ऑप्शन है, हेड और टेल। अब अगर इसी पॉइंट पर जो पहला ट्रायल मैंने किया है मैं एक बार और कॉइन को टॉस करने की कोशिश करूं तो फिर बच्चों क्या होगा कि मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आ सकती हैं, या तो मुझे हेड मिलेगा या मुझे टेल मिलेगा। तो यहां पर फिर दोबारा इस ट्री को आप एक्सपेंड कर दें। ऐसा भी हो सकता है कि जब पहले ट्रायल में मैंने टेल निकाला था या मेरे पास टेल आया था और अब जब मैं दूसरा अटेम्प्ट कर रहा हूं या दूसरा ट्रायल परफॉर्म कर रहा हूं तो फिर मुझे हेड या टेल मिल जाए। तो यहां पर भी उतनी ही पॉसिबिलिटी आएंगी बच्चों। ये आपका सेकंड ट्रायल का सैंपल स्पेस बनाने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ये हम लोग इसे कंप्लीट कर चुके हैं, आप ये भी कह सकते हैं। ये पहले ट्रायल का मेरे पास हेड या टेल आया, फिर इसी पॉइंट पर मैंने एक बार और टॉस किया तो मेरे पास क्या आ सकता है, आइदर वी गेट हेड और टेल। सिमिलरली फॉर टेल वी कैन गेट हेड और टेल। ये हमारे सेकंड जो ट्रायल है या सेकंड जो अटेम्प्ट है उसके इवेंट्स मेरे पास आ गए। आप इसे लिख सकते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब बच्चों क्या हो कि अगर मैं इस एक्सपेरिमेंट को एक बार और परफॉर्म करूं, एक बार और मैं कॉइन को टॉस करूं, तो जब मैं कॉइन को टॉस करूंगा अगेन मेरे पास वही दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो मेरे पास हेड आएगा या मेरे पास टेल आएगा। तो अगर हेड या टेल में से कुछ भी आता है तो वो हर इवेंट पर काम करेगा, क्योंकि सेकंड ट्रायल में क्या आया है ये मुझे नहीं मालूम। तो यहां से ये हेड ये टेल, इस इवेंट में भी यही होगा, हेड या टेल मिल सकता है। आप इस इवेंट पर आइए, हेड या टेल, और आप इस इवेंट पर आए तो आपके पास हेड या टेल आएगा। तो बच्चों हम लोग क्या देख पा रहे हैं सैंपल ट्री के माध्यम से, इसे ट्री इसलिए बोला जाता है कि आप देखिए कई सारी ब्रांचेस निकल रही है, आप देख सकते हो
कि कई सारी ब्रांचेस नोड से बाहर जा रही हैं, इसीलिए हमने इसको सैंपल ट्री वर्ड का यूज किया है या सैंपल ट्री इसको बोला गया है। अब यहां से आप सैंपल स्पेस किस तरह से बनाएंगे, आप देखिए, मैं आपको 1 इवेंट या 1 ट्रायल और 2 ट्रायल्स और 3 ट्रायल्स में कॉइन का सैंपल स्पेस का डिस्कशन कर रहा हूं। ये ट्री मेरे सामने है। अगर हम एक बार केवल कॉइन को हम टॉस करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा हेड एंड टेल। आप देख सकते हो हेड एंड टेल, ये हमारे पास सैंपल स्पेस आ रहा है। अब क्या हो, अगर मैं कॉइन को 2 टाइम्स मैं फ्लिप कर रहा हूं या मैं टॉस कर रहा हूं, तो उसी इवेंट को हम एक बार और एक्सटेंड करेंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो पहले ट्रायल में तो हेड आया था, दूसरे ट्रायल में हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो यहां पर सैंपल स्पेस क्या बनेगा बच्चों, या तो हेड हेड या हेड और टेल, या तो फिर टेल और हेड आपके पास आएगा, या तो फिर टेल और टेल आपके पास आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैं आपको इवेंट पर इवेंट सैंपल स्पेस बना करके दिखा रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब क्या हो कि अगर हम उसी कॉइन के एक्सपेरिमेंट को 3 बार टॉस करें, जैसा कि मैंने आपको यहां पर ट्री के माध्यम से शो किया हुआ है। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड था। अब अगर मैं थर्ड इवेंट में या तीनों ट्रायल्स को मिला करके अपना सैंपल स्पेस क्रिएट करना चाह रहा हूं, देन व्हाट वुड इट बी, वो क्या होगा। तो देखिए यहां पर, यहां सैंपल स्पेस बना रहे हैं। बच्चों ये जो नोड्स और ब्रांचेस से अगला नोड है उसे मिलाते चले जाइए, जैसे एच एच एच, फिर एच एच टी, फिर एच टी एच, फिर एच टी टी, फिर टी एच एच, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच, एंड द लास्ट वन इज टी टी टी, ट्रिपल टी। तो बच्चों आप सब देख सकते हो कि जब मैंने अपना कॉइन का जो एक्सपेरिमेंट है उसे परफॉर्म किया, तो क्योंकि इसके केवल 2 साइड्स हैं, इसके 2 सिरे हैं, तो जो एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस बने वो भी 2 के मल्टीपल में फॉर्म हो रहे हैं। जैसे जब आपने एक बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस हुआ 2, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना रहा, 2 रहा। जब आपने उसी कॉइन को 2 बार टॉस किया तो यहां पर सैंपल स्पेस हो गया 4। अब जब आपने उसी कॉइन को एक बार और टॉस किया, यानी थर्ड टाइम टॉस किया, तो सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है बच्चों कि जब भी मैं कॉइन का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं तो जो सैंपल स्पेस होगा वो 2 के मल्टीपल्स में प्रोपगेट करेगा। जब 1 था ट्रायल 2 आया, 2 था 4 आया, 3 था 8 आया, तो अगर मैं n टाइम्स कॉइन को टॉस करूं तो सैंपल स्पेस होगा 2 रेज़ टू द पावर n। टू को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2,
जैसे इंग्लिश में बोला जाता है 2 रेज़ टू द पावर 2, 8 को आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3। तो इसी तरह से अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो कॉइन का एक्सपेरिमेंट मैंने आज लेकर के आपको सैंपल स्पेस बनाना सिखाया है यूजिंग सैंपल ट्री, वो आपकी मदद करेगा और आपको सैंपल स्पेस निकालने में आपको अब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ आप सबसे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को आप लोग देखते रहिए, लाइक करते रहिए वीडियोस, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।